That's it, friend. Good afternoon. Once again. तो स्टार्ट करते हैं हमारा 5वां लेक्चर दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स जो हमने पावर सिस्टम के देख रहे हैं। उसमें हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड किए हैं और ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो ये होगा हमारा 5वां लेक्चर। ओके, दैट्स इट। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? प्रॉब्लम्स ऑन effect of high voltage in the transmission line. Okay, what did we see in last lecture? Problems of effect of high voltage in transmission line. Transmission line में high voltage के क्या क्या इफेक्ट्स है, जो एडवांटेजेस है, उसके ऊपर ही हमने सब कुछ प्रॉब्लम्स देखे। ओके, 6 प्रॉब्लम्स है, मस्त एकदम कंसेप्चुअल डिस्कस किए। आपको एकदम इजी वे में कौन सा भी आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट। तो अब हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे? बेसिकली कंडक्टर्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, देन वी विल सी स्किन इफेक्ट, सम स्किन इफेक्ट, देन वी विल सी बंडल कंडक्टर क्या होते हैं, बंडल कंडक्टर के एडवांटेज वगैरह सब कुछ देखेंगे। ओके, एग्जाम में पर्टिकुलरली महा ट्रांसपोर्ट एई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएसी में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ओके, गेट के लिए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है तो बहुत मतलब वैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ओके। तो शुरू करते हैं। उसके पहले लेट मी चेक वेदर इट इज विजिबल और नॉट। ओके, दैट्स इट। या इट्स ओके। ओके, दैट्स इट। देन here okay, that's it. Then we are ready to start our 5th lecture of basic concept. Okay, the start करते हैं। तो conductors used in transmission. Just we will start with conductors used in transmission. Okay, that's it. We'll start with this conductors used in transmission. Okay, तो आपको पता है फ्रेंड्स, एक तो हम ट्रांसमिशन बोल रहा हूँ, ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन से कंडक्टर्स हम यूज करते हैं। ओके, ट्रांसमिशन सिस्टम की बात हो रही है, इट इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और योर घर की जो वायरिंग है उसमें नहीं। ओके, ट्रांसमिशन में जो कंडक्टर्स हम यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। ओके, दैट्स इट। तो कौन से कंडक्टर्स हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन में। ओके, दैट्स इट। तो आपको पता है ऑलरेडी, जस्ट मतलब आपने बीई में पढ़ा होगा, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू थोड़ा सा इधर रिवाइज करेंगे अच्छे से। ओके, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे इधर इसके ऊपर। ओके, तो कंडक्टर्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, आपको पता है बेसिकली इधर स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं, उसमें होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं, हेटेरोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं, कॉम्पोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं। ओके, कॉम्पोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर में आपको पता है 2 मटेरियल यूज किए जाते हैं, एक बाहर वाला स्ट्रैंड कंडक्टिंग के लिए, अंदर वाला मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, देन बंडल कंडक्टर होते हैं। ओके, ये सब हम देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। देन बेसिकली वी विल सी फर्स्ट विच आर द मटेरियल used for the conductor in the transmission line. Okay, what is the material used for the conductor in the transmission line, that we will see. Okay, that's it. तो पहला ही हमारा इसका सब टॉपिक है मटेरियल used for conductor. मटेरियल यूज्ड फॉर कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, कौन सा मटेरियल हम
कंडक्टर के लिए यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ओके, आपको पता है फ्रेंड्स, बेसिकली दो मटेरियल यूज होते हैं, मटेरियल यूज्ड फॉर कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए कौन से मटेरियल यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। बेसिकली आपको फ्रेंड्स पता है दो मटेरियल्स होते हैं, एक हम यूज करते हैं कॉपर, ओके, कॉपर COPPER, उसका शॉर्ट फॉर्म है Cu, ओके, कॉपर। देन नेक्स्ट वन है आपका एल्यूमिनियम, क्या है आपका एल्यूमिनियम, ओके, दैट्स इट, उसका शॉर्ट फॉर्म है Al। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, these two materials are largely used for the conductors in the transmission line। okay, तो हम देखेंगे इन दोनों मटेरियल का ही कंपैरिजन, इसके डिफरेंट जो फीचर्स है उसके कंपैरिजन देखेंगे, और सबसे ज्यादा इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन सिस्टम के कंडक्टर के लिए यूज होता है, दैट वी विल सी। ओके, दैट्स इट। तो बेसिकली कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दिस टू कंडक्टर्स आर यूज्ड इन द these two materials are used for the conductors in the transmission line। okay, that's it। तो हम नेक्स्ट पहले क्या करते हैं, कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंट मटेरियल जो है उसके कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, ओके, कंडक्टिविटी का कंपैरिजन, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका है, और ये चार मटेरियल है, इसका कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ओके, एक बार मुझे चेक करने दीजिए वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, ओके, या इट्स वर्किंग। ओके, दैट्स इट। हाँ, कहा थे हम, वी विल सी कंडक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल। कंडक्टिविटी का क्या क्या कंपैरिजन है, चार मटेरियल का बेसिकली हम देखेंगे। कंडक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपेयर द दिस मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी। ओके, और ये चार मटेरियल मतलब हमेशा बेसिकली ये चार ही मटेरियल आते हैं। ओके, इससे ज्यादा मतलब कभी नहीं पूछा गया अदर देन दीज मटेरियल्स। ओके, तो ये जो चार मटेरियल हम देखने वाले हैं उसके कंडक्टिविटी का ही कंपैरिजन मोस्टली दे हैव आस्क्ड। ओके, इसके अलावा नहीं अभी तक पूछे गए, तो हम इसके ही देखते हैं पहले, और बात सपोज इसके अलावा कुछ तो आ गया तो इसी का लॉजिक लगा के इन चारों में से कोई ना कोई तो उसमें होगा, तो इसी का लॉजिक लगा के आप वो क्वेश्चन वैसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसके कंडक्टिविटी का कंपैरिजन हम देखते हैं। ओके, दैट्स इट। हमें पता है पहला कौन सा होता है, ओके, दैट्स इट। कंडक्टिविटी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिग्मा लेटर से। कैसे, सिग्मा लेटर से। ओके, दैट्स इट। तो देखो फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी ऑफ सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, Ag। किसकी होती है, Ag, सिल्वर की। ओके, ये जो चार मटेरियल हम देखने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर, दैट इज Ag। ओके, सिल्वर मतलब चांदी जो होती है आपकी, उसकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। देन उससे कम कौन सी कंडक्टिविटी होती है, कॉपर। देन उससे कम कौन सी किसकी कंडक्टिविटी होती है, कॉपर की सिल्वर से कम कंडक्टिविटी होती है। देन उससे कम किसकी कंडक्टिविटी होती है, कॉपर से कम किसकी कंडक्टिविटी होती है, कॉपर से कम किसकी कंडक्टिविटी होती है,
कॉपर से कम आपकी होती है गोल्ड, कॉपर से कम किसकी होती है गोल्ड, कॉपर से कम किसकी होती है गोल्ड। एंड सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है आपकी एल्यूमिनियम, सबसे कम किसकी होती है एल्यूमिनियम। ओके दैट्स इट। मतलब ए इन सिल्वर कॉपर गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, इन चारों मटेरियल की if we compare the conductivity, if we compare the conductivity of silver, copper, gold and aluminum, then it will be, order will be like this or comparison will be like this only. Okay, the highest conductivity in this four material is of your silver, then conductivity is of copper, then conductivity is of gold, then conductivity of aluminum. Okay, that's it. Clear है इधर तक? Okay, silver, copper, gold and aluminum. Clear है इधर तक? ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम की बहुत कम कंडक्टिविटी, ऐसा नहीं, इन चारों की कंपैरिजन में एल्यूमिनियम की कम होती है। वैसे एल्यूमिनियम की ज्यादा ही होती है बाकी के मटेरियल से, लेकिन ये चारों की कंपैरिजन में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा, सॉरी एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, इन चारों में सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? ओके दैट्स इट। ये देखो आपको पता है सिल्वर और गोल्ड ट्रांसमिशन लाइन में, इफ यू यूज द सिल्वर और गोल्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन, तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, आपको पता है क्या हो सकता है? ओके, सिल्वर और गोल्ड इफ यू यूज इन द ट्रांसमिशन मटेरियल, तो असिस्टेंट इंजीनियर के साथ उनको सिक्योरिटी की भी बहुत सारी निकालनी पड़ेगी फिर। ओके, महाट्रांसको में इंजीनियर से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड ही ज्यादा होने चाहिए, फिर सभी को उधर ही रखना पड़ेगा ना सिक्योर के। और ऑलरेडी हमारी कंडक्टर कहाँ पर भी मतलब आपके खेतों में होते हैं, आपके कहाँ पर भी होते हैं ना, उधर मतलब ज्यादा ये नहीं होता, मैनकाइंड नहीं रहता, तो उधर सब कुछ आर्मी लगानी चाहिए फिर। इफ यू यूज द सिल्वर एंड गोल्ड फॉर द एज अ कंडक्टिंग मटेरियल फॉर द योर कंडक्टर। ओके, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे फिर, आपको पता ही है। तो और एक कॉस्टली भी हो जाएगा, बहुत सिल्वर एंड गोल्ड कॉस्टली भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में क्या यूज किया जाता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दे आर यूजिंग सॉरी ठीक है, इन प्रैक्टिस then what they are using actually, copper and aluminum. In practice they are using copper and aluminum as a material for the conductor in the transmission system, that's it. Clear है इधर तक? In practice they are using copper and aluminum as a material for the conductor in practice. Though your conductivity of silver is the highest, though your conductivity of gold is greater than aluminum, in practice they are using copper and aluminum for the material of the conductor. And in between these two, in between copper and aluminum, they are using aluminum mostly for the conducting, for the material of the conductor. In between copper and aluminum, they are using aluminum as the material of the conductor. Okay, they are using aluminum as the material of the conductor mostly. Okay, that's it. Clear है इधर तक? अब हम वही देखते हैं, comparison between copper and aluminum. वही we will see what is the comparison between copper and aluminum. Then we will see next things. Okay, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कंपैरिजन
between copper and aluminium. एल्यूमिनियम एंड कॉपर का कंपैरिजन क्या है? ओके, दैट्स इट. पहली बात तो हमें पता है कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम. कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम. हम नोटेशन से लिखते कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. ये तो पहले हमें पता है कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से. और तो वी कैन से रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर. ओके ओके, दैट्स इट. दोनों भी सही स्टेटमेंट है. कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. ये पहले कंपैरिजन हो गया. ओके, दैट्स इट. देन आपको पता है फ्रेंड्स कॉस्ट का कंपैरिजन. किसका? कॉस्ट का. आपको पता है फ्रेंड कॉस्ट ऑफ कॉपर, कॉस्ट ऑफ कॉपर आपको पता है कॉस्ट किसका ज्यादा होता है? कॉपर का कॉस्ट ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से. ओके, आप जब सपोज आप जब आपके घर के लिए फैन जब लेना जाते हैं शॉप में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता है ओके कॉपर वाले फैन की कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. ओके, कॉपर वाले फैन की कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. कॉपर फैन मतलब फैन कॉपर का नहीं होता, जो अंदर जो मोटर है उसकी वाइंडिंग कॉपर की होती है. ओके, और दूसरे वाले की क्या होती है? उस मोटर की वाइंडिंग एल्यूमिनियम की होती है. जो तो फिर जिस मोटर की वाइंडिंग कॉपर की होती है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है देन योर एल्यूमिनियम फैन से. ओके, दैट्स इट. देन आपको पता है वो क्यों होती है? कॉस्ट ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम. कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम दैट यू already know. Cost of copper is greater than cost of aluminum. That's it. Then next क्या है? नेक्स्ट कंपैरिजन किसका है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको पता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ओके एक्चुअली डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. डेंसिटी ऑफ कॉपर इज बेसिकली ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. इफ डेंसिटी इज ग्रेटर तो ऑटोमेटिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज आल्सो ग्रेटर. मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉपर इज आल्सो ग्रेटर देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम. दैट्स क्लियर है. देन योर क्या है? सिंपल सी बात है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. क्लियर है. तो किसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? कॉपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. ओके, दैट्स इट. क्लियर है. कॉपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. ओके, दैट्स इट. क्लियर है. दैट्स इट. एंड एक्चुअली कॉस्ट ही बहुत ही ज्यादा होती है. कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए हम दो ग्रेटर साइन देते हैं. कॉस्ट ऑफ कॉपर इज बहुत ही ज्यादा होती है वैसे एल्यूमिनियम से. ऐसा नहीं कि थोड़ी ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. ओके, तो ओके दैट्स इट. देन हम डिस्कस करते हैं अवेलेबिलिटी. क्या है? अवेलेबिलिटी. ओके, अवेलेबल कौन सा मटेरियल ज्यादा हमें अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है. ओके, कौन सा मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिकली एल्यूमिनियम की ज्यादा है देन कॉपर. देन क्या? कॉपर. अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन योर कॉपर. ओके, दैट्स इट. क्लियर है. बेसिकली अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की ज्यादा है
than your copper. Okay, that's it. Then फिफ्थ हमारा कंपैरिजन है, हाँ हमने वो डिस्कस किया वैसे, तो फिफ्थ क्या कंपैरिजन है, डेंसिटी. डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ अल्यूमिनियम. ओके, दैट्स इट. क्लियर है इधर तक. किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ओके किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम के डेंसिटी से. क्लियर है इधर तक. बेसिकली किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से. ओके, इसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉपर इज आल्सो ग्रेटर देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम. ओके, देन योर कॉपर की कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, बट कॉस्ट ऑफ copper is very greater than cost of aluminum. Then your availability of aluminum is greater than availability of copper. Okay, that's it. मतलब हम देख पा रहे हैं इधर से कॉपर के बेसिकली तीन एडवांटेजेस है. ओके, बेसिकली हम इस कंपैरिजन से we can conclude that copper is having three advantages over aluminum. That advantages are conductivity of copper is greater than conductivity of aluminum. Okay, that's it. Then your mechanical strength of copper is greater than mechanical strength of aluminum. That's it. Clear है. Then your density of copper is greater than density of aluminum. Okay, that's it. Clear है. इधर तक मतलब डेंसिटी इतना एडवांटेज नहीं हो सकता, सिर्फ कंपैरिजन है. लेकिन बेसिकली क्या है, तीन एडवांटेज क्या है इसमें, कंडक्टिविटी सॉरी दो एडवांटेजेस क्या क्या कह सकते हैं हम, conductivity of copper is greater than conductivity of aluminum and your mechanical strength of copper is greater than mechanical strength of aluminum. ये दो एडवांटेजेस कह सकते हैं हम. और डिसएडवांटेज क्या कह सकते हैं हम, मतलब हमारे लिए वैसे एज कंपेयर टू कॉस्ट. ओके, तो ये डिसएडवांटेज है वैसे तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारा, हाँ तो पहला क्या डिसएडवांटेज है, कॉस्ट ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, और इट इज अ वेरी ग्रेटर. ओके, दैट्स इट. कॉस्ट ऑफ कॉपर इज वेरी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, दैट्स इट. देन एक अवेलेबिलिटी का भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है. अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इज लेस देन अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, दैट्स इट. मतलब दो एडवांटेज है और दो डिसएडवांटेज है. लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अच्छा कौन सा है फिर, कॉपर का. अच्छा कौन सा है, कॉपर का. टेक्निकली स्पीकिंग अच्छा कौन सा है, कॉपर का. लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एंड अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो एल्यूमिनियम ही हमें अच्छा है. ओके, ठीक है. तो हम प्रेफर कौन सा करेंगे, ओके, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक. क्लियर है इधर तक. ये कंपैरिजन बिटवीन कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वो देगा. कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. देन अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर. देन डेंसिटी ऑफ कॉपर के बारे में पूछेगा. ऐसे 4-5 स्टेटमेंट देगा इसमें का. ओके, और उससे आप किससे पूछेगा कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसके बेसिस पे यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन. ओके, दैट्स इट. क्लियर है, ठीक, दैट्स इट. हाँ, अभी देखो इधर तो हम बात ही कर रहे थे प्रेफर किसका करेंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फ्रेंड, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. क्या डिस्कस किया है कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए. क्या चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए. ओके, और कंडक्टिविटी भी अच्छी चाहिए. ओके, कंडक्टिविटी भी अच्छी चाहिए. ओके, दैट्स इट. तो एक्चुअली हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए और कंडक्टिविटी भी अच्छी चाहिए. तो ये देखो, और हमें पता है इन द ट्रांसमिशन सिस्टम 90% ऑफ कॉस्ट किसकी है, कंडक्टर की है. 90% कॉस्ट किसकी है, कंडक्टर की है. तो वी शुड प्रेफर एल्यूमिनियम. देन वी शुड प्रेफर एल्यूमिनियम, और they are giving preference to aluminum. क्यों
90% ऑफ द कंडक्टर कॉस्ट होने के कारण इफ यू यूज द एल्यूमिनियम तो हम बहुत सारा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और हमारा टोटल सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। तो वी आर प्रेफरिंग एल्यूमिनियम ओवर कॉपर बिकॉज इट्स कॉस्ट इज एल्यूमिनियम's cost is less than copper, so we are preferring aluminum over copper. That's it. क्लियर है? और उसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है एल्यूमिनियम की एज कंपेयर टू कॉपर, सो वी आर प्रेफरिंग एल्यूमिनियम ओवर कॉपर। दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। तो नेक्स्ट हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाँ ये देखो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। ओके, इसका एरिया किसका ज्यादा होता है, एरिया किसका कम होता है, दैट वी विल सी। ओके, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ, ये देखो आपको पता है हम थोड़ा सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी थोड़ा इधर डिस्कस करते हैं। ओके, जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो इधर ध्यान दो। आपको पता है एज डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। हमें पता है क्या है? डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन किसकी? डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। क्या है? कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्या है हमारा? कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है, आपको पता है कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। सो आपको पता है फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, then for the same cross sectional area and length, then for the same cross sectional area and length, okay, then you tell me, then for the same cross sectional area of the copper and aluminum, then for the same cross area, suppose A है कंडक्टर का कॉपर की और एल्यूमिनियम का भी क्या होगा? ये ही होगा। मतलब सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं ना हम, दोनों के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ले रहे एंड सेम लेंथ भी ले रहे। ओके, देन इधर ध्यान दो, देन फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम लेंथ, देन फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम लेंथ, weight of copper is greater than weight of aluminum. Weight of copper is greater than weight of aluminum. Very 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 important. Weight of copper is greater than किसका? Weight of aluminum. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। कब है वेट ऑफ कॉपर कब ग्रेटर है, ग्रेटर देन वेट ऑफ एल्यूमिनियम कब ग्रेटर है? तो प्रोवाइडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर and cross sectional area of the conductor and length of conductor are same, are क्या? Same. Okay, that's it. क्या है हमारा? for the same cross sectional area and for the same length, okay, weight of the conductor, weight of the copper is greater than weight of aluminum. If you take two conductors of copper और दूसरा एक एल्यूमिनियम का है, ओके, और वो दो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है एंड योर लेंथ भी सेम है, ओके, तो कौन से कंडक्टर का वेट ज्यादा होगा? कॉपर के कंडक्टर का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम के। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। देन नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं।
क्या है नेक्स्ट रिलेशन है बीबीसी, क्या है नेक्स्ट रिलेशन फॉर, ये देखो फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, फॉर क्या सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, ये देखो क्या है अब हमारा, अब हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड दैट्स इट। ओके, फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, क्या है फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ के लिए अब क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा है होता है फॉर द सेम रेजिस्टेंस। ओके, दो कंडक्टर लिए आपने, एक कॉपर का एक और एल्यूमिनियम का, उसका लेंथ सेम रखा एंड उसका रेजिस्टेंस भी सेम रखा, तो आपको पता है ओके, ऑब्वियस सी बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया की कंपैरिजन करते हैं हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन कॉपर। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाएगा देन योर कॉपर। ओके, दैट्स इट। क्या है फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, इफ यू टेक द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा कॉपर से, एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा कॉपर से। ये क्यों आता है अब इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ओके, बहुत डीप हो जाए, मतलब ये तो आपको पता ही है, ओके, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, दैट्स इट। अब हमने क्या लिया है, लेंथ कांस्टेंट लिया है, अब आप रेजिस्टिविटी और एरिया का कंपैरिजन करो। ओके, तो रेजिस्टेंस सेम है तो रो1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू रो2 डिवाइडेड बाय a2 आ जाएगा, मतलब रो1 मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय और रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। तो उधर से आपको मिल सकता है क्या, फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, ओके, योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आ सकता है एग्जाम में। ओके, दैट्स इट। एक बार मैं चेक करता हूं। ओके, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है इधर तक? ठीक है, दैट्स इट। तो चलो नेक्स्ट क्या है अब, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो, अब हमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ। हमने अभी क्या डिस्कस किया, हाँ, एक थोड़ा सा नोट में लो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में। ओके, आप बोलोगे सर फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ के लिए एल्यूमिनियम का एरिया ज्यादा हो जाता है ना कॉपर से, तो उसका क्या एडवांटेज, एरिया ज्यादा हो गया हमारा तो कॉस्ट ज्यादा लगने लगेगा ना एल्यूमिनियम का, क्योंकि ज्यादा मटेरियल एल्यूमिनियम का होगा, कम मटेरियल कॉपर का होगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट। तो आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम हल्का हो जाए तो क्या होगा कॉपर से, लेकिन उसका एरिया तो ज्यादा लग रहा है ना, एल्यूमिनियम के एरिया ज्यादा लग रहा है कॉपर से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेट भी ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का कॉपर से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, दैट्स इट। वही तो मैं आपको बता जा रहा हूं, फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ, फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ, फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ, even area
area of aluminum is greater than area of copper for the same resistance and same length even आपका area of aluminum is greater than area of copper, आपका weight of aluminum is less than weight of copper, ऐसा ही होता है। क्लियर है इधर तक? आप दो कंडक्टर लो, एक एल्यूमिनियम का एंड एक कॉपर का, फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ इवन आपका एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर, आपका वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन वेट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ क्या, वो उस कंडक्टर का बात कर रहा हुआ, नहीं तो सर बोलोगे आप एल्यूमिनियम का वेट कम कर रहे हो कॉपर, ऐसा नहीं, उस कंडक्टर का, जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा उसका वेट इज लेस देन योर कॉपर के कंडक्टर से। क्लियर है? दैट्स इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन, वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन वेट ऑफ कॉपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दैट्स इट, क्लियर है? ओके, उस कंडक्टर के, ओके, आपने दो कंडक्टर लिए, ओके, दो कंडक्टर के, एक कंडक्टर एल्यूमिनियम का है और एक कंडक्टर, ओके, आपने दो कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर एल्यूमिनियम का है, दूसरा कंडक्टर कॉपर का है। आपने दो कंडक्टर लिए, एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, दूसरा कॉपर का कंडक्टर है, एंड देन फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, उन दोनों कंडक्टर के रेजिस्टेंस सेम है एंड लेंथ भी सेम है, देन उस केस में हमने देखा एल्यूमिनियम का एरिया ज्यादा होगा कॉपर के एरिया से, लेकिन वेट ऑफ एल्यूमिनियम एक कम होता है वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ एल्यूमिनियम कम होता है वेट ऑफ कॉपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। ओके, दैट्स इट। तो देखो, तो फिर इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड? वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमारा लेस है वेट ऑफ कॉपर से, तो इससे फायदा क्या होगा? वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमारा लेस है वेट ऑफ कॉपर से, तो इससे फायदा क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपका कंडक्टर का वेट कम होगा तो आपका टावर स्ट्रेंथ भी कम होगा, टावर स्ट्रेंथ कम होगा तो उधर भी आप कॉस्ट बचा सकते हैं। तो मतलब क्या, एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज करने से हमारा कॉस्ट, पहले कंडक्टर में भी कॉस्ट बच रहा है और टावर में भी कॉस्ट बचेगा, मतलब बहुत सारे केस में हमारा टावर कॉस्ट कम होगा, मतलब ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगा। एल्यूमिनियम के कंडक्टर यूज करने से क्या होगा, हमारा पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम का ओवरऑल कॉस्ट कम होगा। क्लियर है इधर तक? ओके, टावर का भी कॉस्ट कम होगा, मतलब ये फिर से एक एडवांटेज होगा। तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज लेस, ओके, एज कंपेयर टू कॉपर कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट, क्लियर है? अब नेक्स्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, नोट करके लीजिए। ये देखो क्या है हमारा, फॉर सेम रेजिस्टेंस, क्या है हमारा, फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ, फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ, फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ एंड आल्सो फॉर सेम वोल्टेज, एंड आल्सो फॉर सेम वोल्टेज। अब क्या कांस्टेंट रख रहे हैं हम? रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रखेंगे, कंडक्टर के, दोनों कंडक्टर के लेंथ भी कांस्टेंट रखेंगे, एंड उस दोनों कंडक्टर में अप्लाई होने वाला वोल्टेज भी कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज भी कांस्टेंट रखेंगे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रखेंगे, दो उसका लेंथ भी कांस्टेंट रखेंगे, और उस दोनों कंडक्टर में अप्लाई होने वाला वोल्टेज भी हम क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो उस केस में हमें पता है एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ऑलरेडी क्या, किससे, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। तो उस केस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एरिया किसका ज्यादा होता है,
एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है देन योर कॉपर, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा होता है देन योर कॉपर। ओके, तो फॉर सेम वोल्टेज में इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर फॉर द सेम वोल्टेज, if we increase the area of the, then for the same voltage if we increase the area of the cross section of the conductor, तो आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमें मिल सकता है इधर से। ओके, वो क्या होता है, if we for the same voltage if we increase the area of the cross section of the conductor then your corona loss decreases। कोरोना लॉस क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो क्यों, if we increase the area of the cross sectional then potential gradient on the surface of the conductor decreases, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका कोरोना लॉस डिक्रीजेस, कोरोना लॉस डिक्रीजेस। ओके, दैट्स इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमें मिलता है फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेन and for the same voltage we already know area of the aluminum is greater than area of the copper, so हमारा कोरोना लॉस इन द एल्यूमिनियम कंडक्टर इज लेस एज कंपेयर टू कोरोना लॉस इन द कॉपर कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें एडवांटेज मिल सकता है। मतलब हमारा क्या है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज किया हमने सेम वोल्टेज के लिए, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा इफिशियंसी भी ग्रेटर हो जाता है, पावर लॉस भी कम हो जाता है। तो ये एक एल्यूमिनियम का एडवांटेज हो गया। क्लियर है, दैट्स इट। मतलब एल्यूमिनियम के तो वैसे देखा जाए तो कॉस्ट की कंपैरिजन से हमारा एल्यूमिनियम का एडवांटेजेस ज्यादा है। दो थोड़ा कंडक्टिविटी कम है, लेकिन इतना भी कंडक्टिविटी कम नहीं होता कॉपर से, तो हम उतना कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। कॉस्ट से हिसाब से देखा जाए तो उतना कॉम्पेंसेट हम कंडक्टिविटी में कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। और आपका बाद में क्या हो रहा है, कोरोना लॉस भी कम हो रहा है ना, कोरोना लॉस कम हो रहा है तो वो भी अच्छा है, आपका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? ओके, ये कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। क्लियर है, दैट्स इट। एक बार चेक करने दीजिए। ओके, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। हाँ चलो, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ कंडक्टर्स। अब डायरेक्ट हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में आते हैं। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टर, क्या है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कौन से टाइप्स के कंडक्टर्स हम यूज करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। ओके, दैट्स इट। ओके, मतलब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से टाइप्स होते हैं दैट वी विल सी। ओके, दैट्स इट। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स कौन से होते हैं आपको पता है। पहला एक होता है, वो कौन सा होता है, सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर। ओके, पहला जो होता है हमारा क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर। ओके, और दूसरा क्या होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। और क्या होता है हमारा, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। आपको पता है सॉलिड कंडक्टर मतलब क्या, जो कंडक्टर होता है वो पूरा होमोजीनियस। ओके, पूरा मतलब एक मटेरियल का बना होगा, उसमें कोई कट वगैरह नहीं रहेगा, वो टोटल सॉलिड रहेगा। ओके, सॉलिड कंडक्टर एक क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर, पूरा सॉलिड कंडक्टर होगा। ओके, दैट्स इट। और स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब आपको पता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब क्या होगा। ओके, ये पूरा सॉलिड बनाने से ओके वो क्या करेंगे, इस कंडक्टर का ही छोटा, उस मटेरियल का ही छोटे कंडक्टर बनाएंगे और उसको ट्विस्ट करेंगे और उसको एक साथ ट्विस्ट करेंगे। मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर कैसा होगा आपका, एक वो पूरा सॉलिड कंडक्टर का छोटे स्ट्रैंड्स करेंगे और वो एक साथ ट्विस्ट करेंगे। ओके, तो आपको पता है उसका जस्ट मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालता हूं आपको समझने के लिए। ओके, ऐसे। ओके, दैट्स इट।
ओके। और इस मतलब ये मैंने 7 स्ट्रैंड वाला कंडक्टर लिया है आपको ये समझाने के लिए। ओके, इससे भी इसके ऊपर भी स्ट्रैंड्स हो सकते हैं, इसके ऊपर भी उसके ऊपर भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल में होते हैं वैसे। ओके, सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है मैंने इधर लिया। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, उस कंडक्टिंग मटेरियल का छोटा छोटा स्ट्रैंड्स निकालते हैं और वो ट्विस्ट करते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, ऐसा ट्विस्ट करते हैं। ओके, ऐसा ट्विस्ट करते हैं, एक में ऐसे ट्विस्ट करते हैं। ये इधर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रैक्टिकल में वो क्या होता है, वो स्ट्रैंड्स ट्विस्टिंग होते हैं। वो स्ट्रैंड की क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है। वो ट्विस्टिंग किसके लिए करते हैं, ट्विस्टिंग फॉर अचीविंग ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिक्वायर्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए वो स्ट्रैंड के ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। क्लियर है इधर तक? ओके, दैट्स इट। देन स्टैंडर्ड कंडक्टर में फिर से 2 टाइप के कंडक्टर आते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या आता है, फिर से 2 टाइप के कंडक्टर आते हैं। क्या है, एक पहला होता है आपका होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर, होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर, होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। एंड दूसरा होता है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। वो क्या होता है हम देखेंगे। स्टैंडर्ड कंडक्टर के फिर से 2 टाइप्स होते हैं, एक होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर और दूसरा होता है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। दूसरा होता है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल तो ये आप ध्यान में रखो। एक सॉलिड कंडक्टर होता है, दूसरा स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर के फिर से 2 टाइप होते हैं, एक होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर और दूसरा कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। वो क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे। ओके, क्लियर है? दैट्स क्लियर है, दैट्स इट। देन फिलहाल हम क्या करेंगे, सॉलिड कंडक्टर एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर के कंपैरिजन देखते हैं। फिलहाल हम किस सॉलिड कंडक्टर एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर की कंपैरिजन देखते हैं। बेसिकली सॉलिड कंडक्टर एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर, ऑलरेडी सॉलिड कंडक्टर है तो उन्होंने स्टैंडर्ड कंडक्टर क्यों बनाया होगा। ओके, एक्चुअल प्रैक्टिकल में आप जब देखोगे ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर, ये पूरे स्टैंडर्ड कंडक्टर ही होते हैं। इवन आपके घर में पूरा स्टैंडर्ड कंडक्टर ही होता है। देखो घर का कभी कभी वो वायर आप लो और उसका इंसुलेशन निकाल के देखो, उसमें छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं। ओके, ऐसा क्यों करते हो। ओके, सॉलिड बनाया है तो अच्छा है ना, एक तो पहले फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है घर के वायर के लिए। ओके, वो बात अलग है। ओके, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम में उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या होता है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर इन स्टैंडर्ड कंडक्टर। ध्यान दो इधर। ओके, इन ट्रांसमिशन सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है। क्या होता है, स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। ओके, उसकी वजह से वो ट्रांसमिशन सिस्टम में सॉलिड कंडक्टर के अलावा स्टैंडर्ड कंडक्टर प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको पता है करंट हाई करंट्स होता है, हाई करंट्स होता है। तो हाई करंट्स में स्किन इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो कम करने के लिए वो स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा रीजन है। ओके, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और भी है, वो हम देखेंगे इधर। पहला सॉलिड कंडक्टर का ओके इंपॉर्टेंट कंपैरिजन हम देखेंगे इन दोनों का। सॉलिड कंडक्टर का क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर का क्या होता है। ओके, एक ही एडवांटेज है इसका एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर, मतलब जो हम देख रहे हैं उसका ही, मतलब जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज है वही देखेंगे, ज्यादा बाकी का कुछ नहीं देखेंगे। ओके, क्लियर है? सॉलिड कंडक्टर का इंपॉर्टेंट एडवांटेज एक ही है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड कंडक्टर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज मोर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज
मोर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज मोर। ओके, आपके सॉलिड कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है सॉलिड कंडक्टर का। क्लियर है? दैट्स इट। बाकी के सब स्टैंडर्ड कंडक्टर के ही एडवांटेज है, जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज है वही सब हम देखने वाले हैं। बाकी के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज है वही हम सिर्फ देखेंगे इधर। बाकी के भी हो सकते हैं, आई एम सेइंग बाकी के भी हो सकते हैं। ओके ओके, लेकिन हमारे पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वही देखने वाले हैं हम। क्लियर है? दैट्स इट। ये देखो, स्टैंडर्ड कंडक्टर का पहला एडवांटेज है, एज हमने डिस्कस किया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किन इफेक्ट इज लेस। स्किन इफेक्ट इज लेस। स्किन इफेक्ट इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है। क्या होता है? स्किन इफेक्ट कम होता है। और एसी में स्किन इफेक्ट होता है, आपको पता है। और ट्रांसमिशन सिस्टम में स्किन इफेक्ट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो जाहिर सी बात है, हमें ऐसा कंडक्टर यूज करना चाहिए जिसमें स्किन इफेक्ट कम होगा। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। ओके, एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्किन इफेक्ट गायब हो जाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर से। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। स्किन इफेक्ट इज एब्सेंट इन स्टैंडर्ड कंडक्टर, ऐसा नहीं। एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, skin effect is less in standard conductor. Okay, that's it. Okay, ये पहला एडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका? इजी टू स्ट्रिंग। क्या है? इजी टू स्ट्रिंग। इजी टू स्ट्रिंग। ओके, इजी टू स्ट्रिंग मतलब क्या है? आपका इजी टू स्ट्रिंग मतलब क्या? आपका कंडक्टर हम स्ट्रिंगिंग करने के लिए उसको, मतलब आपके टॉवर से, इंसुलेटर से उसको बांधना पड़ेगा ना, कंडक्टर को बांधना पड़ेगा, उसको ही स्ट्रिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंगिंग। ओके, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग करना। ओके, इंसुलेटर जहां से जाता है, इंसुलेटर हमारा जहां से जाता है, इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग होती है, इसके नीचे से हमारा ऐसा कंडक्टर जाता है ना, नीचे से ऐसा कंडक्टर जाता है। तो इस कंडक्टर को इस इंसुलेटर से स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग करना पड़ेगा। कैसे? तो हमें उसको बांधना पड़ेगा इसको। ओके, तो वो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंगिंग। तो वो स्ट्रिंगिंग किसमें इजी होती है? हमारे स्टैंडर्ड कंडक्टर में। स्टैंडर्ड कंडक्टर इज इजी टू स्ट्रिंग। स्टैंडर्ड कंडक्टर इज इजी टू स्ट्रिंग। ओके, दैट्स इट। देन हाँ, स्टैंडर्ड कंडक्टर इज इजी टू स्ट्रिंग। ओके, दैट्स इट। देन कॉस्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड कंडक्टर की कॉस्ट थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर की कॉस्ट थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, लेकिन इतनी भी ज्यादा कम नहीं होती है। मतलब फिर भी एक एडवांटेज ले सकते हैं हम। कॉस्ट इज लेस, फिर भी इतना ज्यादा लेस कॉस्ट नहीं होता है, इतना कम कॉस्ट नहीं होता है। मतलब कॉस्ट, स्टैंडर्ड कंडक्टर की कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, लेकिन इतना भी कॉस्ट कम नहीं होता। ओके, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ओके, फिर भी एक एडवांटेज से ले सकते। क्लियर है? ये सॉलिड कंडक्टर एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर के ये जो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है वो हमने देखा है। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड कंडक्टर। अब बातें करते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मार ट्रांसफो में पूछे जा सकते हैं। आईएएस में एक आधा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इधर से। क्लियर है? एक बार मैं चेक करता हूं। ठीक है, अब बातें करेंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर की। किसकी? स्टैंडर्ड कंडक्टर की। स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके,
स्ट्रैंडेड कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। क्या है हमारा? स्टैंडर्ड कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर का एक्चुअल में क्या होता है? और बेसिकली होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर, सॉरी इधर मैं लिखना भूल गया, इधर आप लिख लो होमोजीनस। ओके, होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर की बातें करेंगे। किसकी? होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर की। ओके, आपको पता है ऑलरेडी, मैं थोड़ा डिक्टेट ही करता हूँ। ओके, इसमें का ज्यादा इतना थ्योरी नहीं है। ओके, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट थ्योरी वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब क्या? ओके, होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब क्या आपको पता है? हर इस कंडक्टर का स्ट्रैंड्स सेम मटेरियल का होता है। ओके, कंडक्टर के स्ट्रैंड्स सेम मटेरियल के हो जाए, एक ही मटेरियल के हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या? होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर। इफ ऑल स्ट्रैंड्स ऑफ द कंडक्टर आर ऑफ द सेम मटेरियल, then that conductor is called homogeneous stranded conductor। क्या? homogeneous stranded conductor। ओके, हाँ, और वो स्ट्रैंड क्या होते हैं आपको पता है? वो स्ट्रैंड क्या होते हैं? बेसिकली ट्विस्टिंग होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? ट्विस्टेड। क्या होते हैं? ट्विस्टेड। बार 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 ये मैं नहीं निकालूंगा। ओके, ये स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक ही मटेरियल के होते हैं, और वो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? ट्विस्टेड। मैंने ऐसा बोला आपको। ओके, वो स्ट्रैंड एक में पे ट्विस्टेड होते हैं। वो ट्विस्टिंग क्यों करते हैं? ट्विस्टिंग इज फॉर अचीविंग ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं? वो ट्विस्टिंग करते हैं। ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए वो क्या करते हैं? वो स्ट्रैंड्स की ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग। ओके, ट्विस्टिंग। दैट्स इट। क्लियर है? उसके एक दो एग्जांपल है होमोजेनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस कंडक्टर के एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। ये इसका लॉन्ग फॉर्म कभी कभी एग्जाम में बेसिकली महाट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। ओके, महाट्रांसफॉर्म में पूछा जा सकता है इसका लॉन्ग फॉर्म। ओके, दैट्स इट। एक दो होमोजेनियस कंडक्टर है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? एएसी। एएसी मतलब क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या हो सकता है? ओके, सिंपल है। एक तो क्या है? होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर है, तो एएसी मतलब क्या? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। क्या है? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ओके, ये लॉन्ग फॉर्म कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, दैट्स इट। व्हाट इज द एएसी इज फॉर? ओके, एएसी इज फॉर ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। मतलब ये होमोजीनियस है। ऑल मतलब ऑल एल्यूमिनियम मतलब क्या? सभी स्ट्रैंड एल्यूमिनियम के होते हैं। सभी स्ट्रैंड किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं। तो इसके लिए उसको क्या बोला है? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ओके, एक होमोजीनियस कंडक्टर है जिसके सभी स्ट्रैंड एल्यूमिनियम के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रिपल एसी। ओके, ट्रिपल एसी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रिपल एसी। क्या है आपका? ट्रिपल एसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एसी का लॉन्ग फॉर्म वो पूछ सकते हैं, तो आपको पता है ये क्या हो सकता है? ओके, दैट्स इट। एक तो पहली बात, ट्रिपल एसी एंड डबल एसी आर द होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, तो ये ट्रिपल एसी होमोजीनियस है, तो क्या हो सकता है? ए फॉर पहला ऑल है। ट्रिपल एसी मतलब क्या? ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। एल्यूमिनियम का मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, एल्यूमिनियम, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर मतलब क्या? सभी स्ट्रैंड किसके होंगे? एल्यूमिनियम के अलॉय के होंगे। किसके होंगे? एल्यूमिनियम के अलॉय के होंगे। ओके, वो कौन सा? तो एल्यूमिनियम का एक कौन सा भी अलॉय होगा। ओके, वही अलॉय
का सभी स्ट्रैंड्स होंगे तो उसको क्या बोला है उन्होंने, ट्रिपल एसी, दैट्स इट, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। क्लियर है, मतलब क्या होगा, सभी स्ट्रैंड किसके होंगे, एल्यूमिनियम के अलॉय के होंगे। मतलब कोई भी एक आधा एल्यूमिनियम का अलॉय लो, ओके, जितने कितने होंगे मुझे एक्चुअली एल्यूमिनियम का अलॉय मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, लेकिन कोई भी लो एक एल्यूमिनियम का अलॉय, उसका पूरा स्ट्रैंड्स बना दो तो आपका ट्रिपल एसी कंडक्टर फॉर्म होगा। तो ट्रिपल एसी का लॉन्ग फॉर्म क्या फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, दैट्स इट। ये होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर के एग्जांपल है, होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर के एग्जांपल है डबल एसी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, देन ट्रिपल एसी ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, ओके, दैट्स इट। देन इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू योर सॉलिड कंडक्टर क्या होगे, दैट वी विल सी एक बार, ओके। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, ओके, एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर एल्यूमिनियम होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर के हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। तो आपको पता है होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपका क्या होता है, स्किन इफेक्ट तो कम होता है, स्किन इफेक्ट इज लेस, स्किन इफेक्ट इज लेस। होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होता है आपका, स्किन इफेक्ट कम होता है, स्किन इफेक्ट इज लेस, स्किन इफेक्ट इज लेस। देन नेक्स्ट जो हमने उधर एडवांटेज देखे ना वही है, ओके, इजी टू स्ट्रिंग, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है, इजी टू स्ट्रिंग, इजी टू स्ट्रिंग, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, इजी टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। देन तीसरा क्या है एडवांटेज, जो हमने उधर देखे थे वही है, तीसरा एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट इज लेस, ओके, दैट्स इट, ओके। और इसका होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर का एक ही डिसएडवांटेज है, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लेस, क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लेस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, mechanical strength of homogeneous standard conductor is less as compared to solid conductor। सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, बाकी के सब एडवांटेजेस ही है, ओके, दैट्स इट। लेट मी चेक, ओके, दैट्स इट, ओके। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, ओके, मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया है, ओके। हमने एकदम अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट, मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं थोड़ा सा स्लो जाता हूँ, लेकिन 2-3 बार रिपीट करता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप लेक्चर देखोगे ना आपके दिमाग में घुस जाएगा सब कुछ, ओके। तो थोड़ा सा स्लो जाएंगे लेकिन अच्छे से जाएंगे, वो कहते हैं ना स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, ऐसा ही हमारा बात है कुछ तो, ओके। ज्यादा ढाई गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छे से जाएंगे, लेकिन क्लियर है इधर तक, ओके। तो यही हमने होमोजेनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर देखा इस लेक्चर में, इतना इधर तक ही स्टॉप करते हैं, इधर पे ही स्टॉप करते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हेटेरोजेनियस स्टैंडर्ड कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, उसके 1-2 फॉर्मूले है आपको पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के, देन ओवरऑल डायमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर, वो भी हम देखेंगे, और कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मास ट्रांसफर के लिए स्किन इफेक्ट देखेंगे, स्किन इफेक्ट के बाद बंडल कंडक्टर देखेंगे, उसके बाद ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा और थोड़ा देखेंगे अच्छे से, क्लियर है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।